हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर है ये। क्लास 6th में हमने पढ़ा था एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है हमारी 2 मिलियन ईयर्स एगो से, जिसे हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर वो हिस्ट्री हमने पढ़ी 750 एडी तक, जिसे कि पोस्ट गुप्ता काल भी कहा जाता है। बेटा, मोहम्मद अल इदरिसी अरब ज्योग्राफर था। वो एक कार्टोग्राफर था। बेटा, कार्टोग्राफर मैप बनाने वाले व्यक्ति को कार्टोग्राफर कहा जाता है। और वो सिसिली का रहने वाला था। 1154 सीई में उसने इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का एक एडवांस्ड मैप बनाया। उसके मैप की कुछ खास बात ये थी, एक तो उसका मैप उल्टा था। जैसे हम श्रीलंका देखते हैं, श्रीलंका भारत के साउथ में आता है, लेकिन उसके मैप में श्रीलंका ऊपर की साइड था। दूसरी चीज, उसके जो मैप में है इमेजिनेशन, कोई टेक्स्ट नहीं था। उसने जैसा उसको देखा उसे वैसा ही वो नजर आया। बच्चे, इसका कारण जो हिस्टोरियन है ये भी मानते हैं, हो सकता है वो इंडिया के नॉर्थ साइड से आया हो, तो उसे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो लगा हो और ऊपर श्रीलंका लगा हो। और इसी तरह बेटा, एक फ्रेंच ज्योग्राफर था, उसने 1720 सीई में एक मैप बनाया। उसी अल इदरिसी के मैप को देखकर उसने, और उसके बाद भारत भ्रमण करके उसने जो उस अपना अनुभव था वो उस मैप में उसने दिखाया, जो कि आपकी बुक में दिखाया गया है। दोनों मैप का कंपैरिजन करके देखिए कौन सा मैप आज के वर्तमान युग के से ज़्यादा मेल खाता है। जाहिर है जो फ्रेंच ज्योग्राफर हैं, कार्टोग्राफर हैं, उनका मैप ज़्यादा सटीक है। बेटा, न्यू एंड ऑल्ड टर्मिनोलॉजी, ऐसा माना जाता है बेटा कि जो हिस्टोरियन जो के पास जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें सब में लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। उनकी जो रिलेटेड जो ग्रामर है वो थोड़ी सी चेंजेस होती है टाइम के हिसाब से। वोकैबुलरी भी कई बार चेंजेस हो जाती हैं, और उनके मीनिंग भी, और उनके जो मीनिंग है वो भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। जैसा इसमें टर्म हिंदुस्तान जो टर्म है वो ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए यूज़ नहीं की गई थी। 13th सेंचुरी में हिंदुस्तान टर्म को मिनहाज ई सिराज ने, जो कि अपने एक क्रॉनिकलर था, उसने अपनी बुक में लिखी थी। और किस लैंग्वेज में लिखी थी उसने? पर्शियन लैंग्वेज में। और उसने हिंदुस्तान किस टर्म को कहा था? ऐसा एरिया जिसमें कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के जो बीच का पार्ट होता है, दोआब का जो क्षेत्र है, उसे हिंदुस्तान कहा, ना कि साउथ वाले पार्ट को भी हिंदुस्तान में उसने माना। और इसी तरह से 16th सेंचुरी में, अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसने हिंदुस्तान टर्मिनोलॉजी यूज की फ्लोरा एंड फोना के उसमें। और 14th सेंचुरी के जो पोएट हैं अमीर खुसरो, उन्होंने इस वर्ड को यूज किया जो कि था हिंद वर्ड उसने अमीर खुसरो ने अपने लेखों में यूज किया। जब बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था हिंदू, सेकंड पार्ट था मुस्लिम एंड थर्ड पार्ट था ब्रिटिश। ये डिवाइडेशन उन्होंने किस आधार पर किया कि पहले मुस्लिम शासक, हिंदू शासक थे, इसलिए हिंदुइज्म का के हिसाब से किया। दूसरा, सेकंड टर्म मुस्लिम शासकों का शासनकाल आया, और बाद में ब्रिटिशर का शासनकाल आया, इसलिए उन्होंने इन 3 पार्ट्स में इंडिया का जो इतिहास है उसे बांटा। कुछ हिस्टोरियनों ने, जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो पहले वाली जो टर्म थी जिसमें कि एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों टर्म ही उन्होंने यूज़ की। लेकिन जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो भारत का जो रिच हेरिटेज था, रिच डाइवर्सिटी थी, और उसके जो सोशल कल्चर था, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, उनको इग्नोर किया। और इस समय के लिए उन्होंने जो नए मॉडर्न पीरियड, ये जो मिडाइवल टाइम था, इसने क्या काम किया, जो आधुनिक समय है उसको तैयार करने का कार्य किया। और आधुनिक समय में जितने भी चेंजेस आए थे उसका आधार कौन बना? जो मिडाइवल टाइम के चेंजेस थे उन्हीं को ही आधुनिक युग में आधुनिक रूप में नया स्वरूप मिला।
अब बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जो आए थे, जो शायद आपको समझ ना आए हों, उनको मैंने दोबारा कुछ वर्ड्स में लिया है। पहला है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल है कि किसी हिस्टोरिकल इवेंट को घटना वाइज और उसकी सत्यता की जांच करते हुए लिखा जाना, और घटनावार सिलसिले के हिसाब से सत्यता को आगे बढ़ाते हुए लिखना क्रॉनिकल कहलाता है। दूसरा है बायोग्राफी। बायोग्राफी है किसी व्यक्ति की डिटेल में उसकी लाइफ के बारे में सारी जानकारी करना देना, वो बायोग्राफी का काम है। थैंक यू बच्चों।